कर्ण के जन्म का रहस्य क्या था? दोस्तों, आखिर सूर्यपुत्र कर्ण पिछले जन्म में कौन थे और उन्हें क्यों लेना पड़ा दोबारा जन्म? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर बोलें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। महाभारत का हर एक योद्धा अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप का भागीदारी था, जिस वजह से उन्होंने दोबारा अवतार लिया था। वैसे ही थे सूर्यपुत्र कर्ण। इतिहास के पन्नों में जिस योद्धा को मृत्युंजय कहा गया है, जिसके दान वीरता के किस्से आज तक मौजूद हैं, जो सदा ही अपने दिए गए वचनों का पालन करता था, वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत के महान रथियों और योद्धाओं की जब जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वे महारथी और महान धनुर्धर थे, लेकिन जीवन भर उन्हें खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म जाति के साथ साथ उन्हें योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह अधिकारी थे, लेकिन इसके पीछे कर्ण था पूर्व जन्म काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पुनर्जन्म से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे। यह कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े समय पहले एक बहुत ही ताकतवरों राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम था दंभूत भव। यह राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय इसकी बुराई ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह जीवन में केवल यही चाहता था कि वह बस अमर बन जाए। इसी इच्छा से के साथ उसने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह काफ़ी सालों तक भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करता रहा और कई सालों के बाद आखिर वह समय आ गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तब वह भगवान सूर्य से कहा कि हे भगवान, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं अमर बन जाऊँ, यह कर दीजिए। और उसने कहा कि अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर दानव बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान से एक ऐसा वरदान मांग लूँ जो अमरता तो ना हो, लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। यह सब सोचने के बाद उसने भगवान सूर्य से कहा, सूर्यदेव, आप मुझे अमर होने का वरदान ना दें, लेकिन आप मुझे यह वरदान तो दे सकते हैं कि आप मेरे शरीर में 1000 कवच लगा दें। ऐसे कवच जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर दल हो, और हर एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करना पड़े, और जैसे ही 1000 साल हो जाएं और वह कवच निगले, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य यह सब सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि वरदान तो कहीं ना कहीं अमरता के बराबर ही है, लेकिन भगवान सूर्य को वरदान तो देना ही था, क्योंकि उसने भगवान सूर्य की तपस्या की थी। तो फिर इसके फलस्वरूप वरदान में दिए यह 1000 कवच उसके शरीर में ऐसे जुड़ गए, बिल्कुल असंभव सामान सूर्य के ने उसको वरदान दिया और फिर वह अपने स्थान पर चले गए। इस वरदान के बाद दानव को घमंड आ गया और वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, और वह पूरी तरह से राक्षस बन चुका था और वह सभी पर अत्याचार करने लगा। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। दुनिया में जितने भी प्राणी थे सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके इसकी मृत्यु हो जाए।
एक तरफ तो इसका अत्याचार चल ही रहा था, दूसरी तरफ जो राजा दक्ष थे उनकी एक छोटी बेटी थी जिनका नाम था मूर्ति, की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई थी। और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है और यह राक्षस तो लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहा है। दानव का नाम 1000 कवच मिलने के बाद सहस्त्र कवच हो गया था। मूर्ति भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उससे कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए पूरी कर सकता हूँ। तब मूर्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि जो शस्त्र कवच है उसकी मृत्यु हो जाए। फिर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि उसकी मृत्यु के लिए केवल तुम ही जिम्मेदार रहोगे, यानी केवल तुम्हारी वजह से ही उसका वध होगा। यह कहकर भगवान विष्णु वहाँ से गायब हो गए। मूर्ति यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ सालों के बाद मूर्ति को 2 जुड़वा बेटे हुए और उसका नाम रखा गया नर और नारायण। माना जाता है कि नर और नारायण भले ही 2 शरीर थे लेकिन उनकी आत्माएं एक थी। नर जो भी कुछ सोचते थे उसको नारायण पूरा करते थे, जो नारायण सोचते थे उसको नर पूरा करते थे। एक समय की बात है जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर सहस्त्र कवच आ पहुँचा और बिना मतलब लोगों और जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चला तो नारायण वहाँ से उठकर चले गए। नर तपस्या में लीन रहे। नारायण ने देखा कि यह तो बहुत गलत हो रहा है और यह राक्षस बहुत आतंक मचा रहा है, तो फिर नारायण ने उसे सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारा। फिर उस राक्षस ने नारायण की ओर देखा कि आखिर यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। वरदान मिलने के बाद पहली बार सहस्त्र कवच की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। फिर नारायण और सहस्त्र कवच के बीच 1000 सालों तक युद्ध चलता रहा और आखिरकार वह समय आ ही गया जब उसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध करते करते नारायण उसका पहला कवच खींचा और जैसे ही वह पहले कवच को बाहर निकाला वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर पिछले 1000 सालों से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके अमृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत ही अपने विद्या से जीवित कर दिया और फिर नर ने उस राक्षस के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उधर जीवित हुए नारायण भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। इधर नर का युद्ध उस राक्षस से चलता रहा। 1000 वर्ष बीत गए और फिर जैसे ही नर ने उसका दूसरा कवच निकाली उसकी मृत्यु हो गई। नारायण ने अपने भाई को पुनर्जीवित कर दिया और जीवित होते ही नारायण वापस तपस्या में बैठ गए। दूसरी तरह नर ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा करते करते दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षस के 999 कवच उखाड़ दिए। अब बस एक ही कवच बचा था जिसके कारण सहस्त्र कवच घबरा गया। ऐसा सचमुच भगवान विष्णु के वरदान के कारण हुआ था और नारायण की आत्मा एक ही थी और शरीर 2। दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित ही नहीं थे। अब तो केवल सूर्य भगवान मुझे बचा सकते हैं। और वह राक्षस वहाँ से भागते भागते तुरंत ही सूर्यदेव के पास पहुँचा और वह अब सूर्यदेव की शरण में चला गया। फिर सूर्यदेव ने कहा, यह तो मेरा भक्त है और इस तरह मेरी शरण ले रहा है, यह जरूर किसी न किसी संकट में होगा। तो सूर्यदेव ने उस पर दया दिखाते हुए उस राक्षस को अपने अंदर संभाल लिया। नर और नारायण को जब यह पता चली कि सूर्यदेव ने उसे राक्षस को अपने अंदर संभाल लिया है तो उन दोनों को बहुत बुरा लगा। पहले तो वह भगवान सूर्य से बोले कि हमें वह राक्षस लौटा दीजिए, उसका अंत करना पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर भगवान सूर्य बोले कि इस तरह मैं अपने शरण में आए हुए भक्त को मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। तब नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को
उस समय श्राप दे दिया और उन्होंने भगवान सूर्य को श्राप दिया कि आपकी इसी भूल, इसी गलती के कारण आपका जन्म एक इंसान के रूप में होगा। अब जैसे ही नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही उस युग का अंत हो गया। और सूर्यदेव को भी श्राप तब मिला था जब वह राक्षस सूर्यदेव के अंदर समाया हुआ था। फिर इस श्राप के फल स्वरूप भगवान सूर्य का जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में हुआ, जो कि भगवान सूर्य के ही अंश थे। और इसी कारण कर्ण के पास बचपन से, अर्थात जब वह पैदा हुए थे तब से ही कवच उनके शरीर में था। यह कवच इस राक्षस का था जो नर और नारायण से लड़ाई करते करते सूर्यदेव के पास बचने के लिए आया था। इसके पिछले जन्म में 999 कवच तो नर और नारायण ने काट दिए थे। भगवान सूर्य के अंदर प्रवेश करते समय जो एक कवच बचा था, वह यही कवच था जो कर्ण के पास उनके जन्म के समय से ही था, क्योंकि भगवान सूर्य ने ही कर्ण के रूप में इंसान बनकर जन्म लिया था। कर्ण का जन्म हुआ तो उस समय कर्ण के अंदर 2 लोगों के अंश थे, एक उस राक्षस सहस्त्र कवच का और दूसरा भगवान सूर्य का। सूर्य भगवान का अंश होने की वजह से कर्ण इतने बड़े दानवीर और अच्छे इंसान बने। वही कर्ण के अंदर उस राक्षस का भी अंश था। इस वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ खड़े रहे और गलत के साथ मिलकर ही उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। जिस तरह सूर्य भगवान का अगला जन्म कर्ण के रूप में हुआ, इस तरह नर और नारायण का अगला जन्म भी इंसान के रूप में हुआ। नर का अगला जन्म अर्जुन के रूप में हुआ, वही नारायण का अगला जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ। नारायण यानी श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण का कवच निकलवा दिया था, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। कवच उतर जाने के बाद अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किया गया था और इस प्रकार सहस्त्र कवच का पूरी तरह से अंत हुआ था। तो दोस्तों, यह थी सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।